आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ अपना एनालिसिस भी शेयर किया था कि मे बी जो हमारा नेक्स्ट वीक जब ओपन होगा मंडे को, जो हमारा अभी बीत चुका है, तो वहाँ पे मार्केट इस तरीके से क्या कर सकता है, हमें रिजेक्शन दे सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ पे हुआ था। अगर आप लोगों को याद होगा जाओ तो आप लोग मेरी वीडियो अगेन जो प्रीवियस वीडियो उसे जाके चेकआउट कर सकते हो, जिससे कि क्या आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या बताया था और क्या नहीं। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या था, हम लोगों के पास इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे थे लाइक यहाँ से यहाँ तक। अब हमें ये नहीं पता था कि वो यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा। ये एक चीज़ है कि आप लोगों को इसमें नहीं पता लगेगा कि एग्जैक्ट मार्केट भाई यहाँ से ही गिर जाएगा या अबव से गिरेगा या इससे गिरेगा। इसके लिए हम लोग देखते थे कंफर्मेशन। तो टिल जब मार्केट यहाँ आया था, सिंपल है, मार्केट ने क्या करा, प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे हमें मूवमेंट दी। ओके, देन उसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि देखिए ये यहाँ खत्म हो चुका था, मंडे को आपका मार्केट यहाँ ओपन हुआ था एंड हमारे पास ये वाला इम्बैलेंस यहाँ पे क्या था, अवेलेबल था। जो मैंने आपको बोला था कि या तो मार्केट इस इम्बैलेंस से गिरेगा या जो अबव में यहाँ पे बचा हुआ है मार्केट, मार्केट इन दो इम्बैलेंस किसी इम्बैलेंस से गिर सकता है। तो टिल मार्केट मंडे को ओपन हुआ और अगर आप देखोगे तो सिंपल है, बहुत गिरा मार्केट। सिर्फ एशिया एशिया सेशन में आप देखिए, या अगर हम बात करें होल डे की, तो अगर हम पूरा दिन देखें तो पूरे दिन मार्केट अगर आप देखोगे, see, कितना मार्केट यहाँ से गिरा है। ओके, देन जो ये उठा है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 4100 समथिंग तक गिर सकता है। वाई, अगर मैं एग्जैक्ट यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ एग्जैक्ट, तो प्रीवियस में चल के देखोगे तो यहाँ पे ही आप देखो, मार्केट कुछ यहाँ पे था उस समय। लाइक इधर मैंने आपको बोला था यहाँ पे कुछ भी ऐसा खास इम्बैलेंस नहीं है। टिल अगर आप इधर भी देखोगे बीच में, सी, यहाँ पे कहीं भी कोई ऐसा इम्बैलेंस नहीं, ये था मिटिगेट था, ऐसा कोई भी इम्बैलेंस नहीं था। टिल आपका इम्बैलेंस कहाँ था, ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ के बीच में इम्बैलेंस क्या था, हम लोगों के पास अवेलेबल था, जो कि क्या है, मिटिगेट। देन मैंने आप लोगों को बताया, आप ये मत सोचना अगर मिटिगेट है तो ये वाला इम्बैलेंस कहाँ नहीं। फिर हम वेट करते हैं हमारा बी पॉइंट का। तो एग्जैक्ट मार्केट क्या है आपका, जो ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट से मार्केट ने क्या किया है, हमें आपकी तरफ मूव दे दिया है। ठीक, एग्जैक्ट बी पॉइंट से ही मार्केट ने क्या किया, आप लोगों को आपकी तरफ मूव दे दिया। तो हम लोग यहाँ से भी एक ट्रेड ले सकते थे, देन यहाँ से फिर से हम बाय ले सकते थे। तो बहुत सी ट्रेडें क्या है हमारे सामने यहाँ पे बनी है। और नेक्स्ट डे भी अगर आप देखोगे, देखो सिंपल है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जो मैं अभी आपको बताऊंगा आज का टॉपिक में, बट मैं आपको प्रीवियस का बता रहा हूँ सिर्फ। ओके, सिंपल है, देखो ऊपर से एक ट्रेड ले सकते थे, देन यहाँ से अगेन एक ट्रेड ले सकते थे टिल यहाँ तक, देन यहाँ से आप लोग बाय देख सकते थे अगर कुछ बनता, देन यहाँ पे स्टिल कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं बनी है आपकी। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपकी कोई भी ट्रेड अभी कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि हम यहाँ से ले सकते थे। हाँ, आप लोग ये बाय ले सकते थे यहाँ से, बट थोड़ा अगेंस्ट में बैलेंस था तो यहाँ पे देखना पड़ सकता था। और ये वाला भी एक शानदार बाय था, लाइक ये इम्बैलेंस पे भी बाय था, इस इम्बैलेंस से भी ले सकते थे, बट अगेंस्ट में अगर रिजेक्शन मिलता तो बाहर होना पड़ता। देन यहाँ पे कुछ भी नहीं था। देन ये आपके पास सेलिंग का इम्बैलेंस था, कंफर्मेशन बनी होती तो मेक अ ट्रेड, लाइक यहाँ पे जो भी ट्रेड बनता वो लेते एंड यहाँ पे सिंपल था। बट अगर मैं देखूँ तो मे भी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना है और काफ़ी रात है। इसमें टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है, ये नहीं कि कहीं भी ट्रेड कर लो कैसे भी कर लो, नहीं, टाइमिंग बहुत सुटेबल होती है। चाहो तो आप ये भी देख, मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे आई मार्केट नीचे, बट एक टाइमिंग जो मेन है हम लोगों के लिए वो। तो बात करते हैं आज हम टाइमिंग की। तो टाइमिंग देखो, मेरा एशिया सेशन, फ्रैंकफर्ट, लंदन और न्यूयॉर्क ट्रेड, मैं मैक्सिमम ट्रेड आफ्टर एशिया करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एशिया के टाइम में मैक्सिमम टाइम लोग सोए रहते हैं, 9 बजे तक 8 बजे तक लोग सोए होते हैं। आप उठ सकते हो, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बस आपको डेड जोन में बच के रहना है थोड़ा। क्योंकि क्या होता है, लाइक अगर आपने कोई डेड जोन में ट्रेड करी, लाइक जो एशिया और फ्रैंकफर्ट खुलने के बीच का ये जो टाइम है, इस समय अगर आप ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से सेलिंग का लिया है, तो हो सकता है फ्रैंकफर्ट खुले और जस्ट आपका ऐसा स्विप करे, देन आपके मुंह में आ जाए, क्योंकि उस समय वोलेटाइल होती है मार्केट। तो वही एक सिनेरियो रहता है मेन। इसको हम आगे डेप्थ में बात करेंगे। बात कर लेते हैं आज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। देन उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा चार्ट पे जाके कि किस तरीके से हम देखते हैं। फिलहाल यहाँ बात करते हैं मल्टीपल एनालिसिस। मल्टीपल एनालिसिस जैसे आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, देखो मल्टीपल एनालिसिस अगर आप करोगे कभी भी, तो आपको एक चीज़ याद रखना, देखो सिंपल है, हमारी स्ट्रेटेजी काफ़ी ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है।
ये इस तरीके से क्या होते हैं, तीन कैंडल के बीच के गैप के इम्बैलेंस को क्या करते हैं हम, यूज करते हैं। ओके, इस तरीके से देन इसके बीच के गैप को बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एफ वी जी। ठीक है, सिंपल है, तो इसको बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। तो इस एफवीजी बेस पे क्या है, हम लोगों का ट्रेड प्लान रहता है कि जब इस एफवीजी को छुएगा इन फ्यूचर, जब मार्केट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारी बनेगी उस हिसाब से क्या करेंगे, हम उसको देखेंगे। बट यहाँ पे बात आती है, अगर आप इस एफवीजी से ट्रेड ले रहे हो और ऊपर में किसी और टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस हो, तो उस सिचुएशन में ट्रेड नहीं लेंगे। देखो, आपको अलाइनमेंट करना है 15 मिनट, ये पॉइंट्स को याद रखना। 15 मिनट का अलाइनमेंट करो, 1 आवर, देन 4 आवर और 1 डे। तो जैसे अब कंफ्यूजिंग आती है कि इतना टाइम फ्रेम हो, कैसे हम देखेंगे, किस में देखेंगे, कहाँ कहाँ देखेंगे, तो वो मेन बात आती है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरा शेड्यूल, जैसे बहुत से लोगों को ये भी मुझसे पूछा है टेलीग्राम पे कि आप कैसे देखते, देखो मैं जब मॉर्निंग में उठता हूँ, सिंपल है, मैं अभी अपना चार्ट खोल लेता हूँ। मैं जब मॉर्निंग में हूँ, यहाँ पे क्या है, उठता हूँ, तो अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं अपना देखने का तरीका बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आज का दिन बता लेते हैं, या मैं ये दिन तो चलो आपको मंडे से बताता हूँ। ये ओके, बट जैसे जिस बजे उठते हैं, जो जेन्युइन टाइम है उस हिसाब से मैं बताता हूँ। देखो, जेन्युइन टाइम के हिसाब से हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। मैं मैक्सिमम ट्रेड करता हूँ एशिया के बाद ही। ओके, एशिया के बाद ही मैं सो के उठ पाता हूँ। तो जैसे मान लो मैंने मार्केट देखा, अपना एग्जांपल, ये ओपन होने से पहले समथिंग लाइक मैं यहाँ पे उठ गया था, और जैसे मेरा ये खत्म हुआ, तो मैं मार्केट को देखने आ गया। तो मैं मार्केट को कभी भी 15 मिनट में नहीं देखता, मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखूँ। पहले मैं डेली में देखता हूँ कि भाई डेली जो मार्केट है मेरा क्या बोल रहा है। तो मैंने देखा डेली में यार सब कुछ मिटिगेट है। डेली में जो मेरा फेयर वैल्यू गैप है, वो मेरा कहाँ है, पहला यहाँ पे डेली के हिसाब से, डेली के हिसाब से मेरा फेयर वैल्यू गैप, एंड मेरा इसका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ये। तो मैं इस तरीके से क्या करूँगा, इसको ड्रॉ करूँगा। देन मैं अपर साइड में भी देखूंगा, अगर अपर चला जाए तो ये भी तो नहीं पता ना, कहीं से भी मार्केट कहीं को भी मूव दे सकता है। तो फिलहाल अपर में मेरे पास मेन लेवल ये है। तो देन उसके बाद मैं 4 आवर में शिफ्ट होऊंगा। देन मैं 4 में देखूंगा प्रीवियस मार्केट की, 4 में भाई मेरे पास कुछ है। तो 4 में मैंने देखा, हाँ भाई मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये गैप अप था, इसको मार्केट ने फिल कर लिया है। ओके, देन इसके बिलो में मैंने देखा एवरीथिंग इज मीटिंग, जस्ट मेरे पास यही एक लेवल था। तो 1 आवर तक जो ये मैंने, सॉरी 1 आवर कह रहा हूँ, 1 डे का जो मैंने ड्रॉ किया है, उससे पहले ऊपर कुछ नहीं है। तो 1 डे मेरे लिए भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अगर 4 आवर में मान लीजिए मेरे पास कुछ यहाँ पे होता है इम्बैलेंस, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे होता, तो मैं इस पे फोकस नहीं करता, फिर मेरा मेन फोकस रहता है इस पे, क्योंकि ये इससे ऊपर है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से मूव दे दे, जरूरी नहीं वो डेली पे आए। ओके, तो अगर डेली से नीचे तो उस पर फोकस नहीं करेंगे, डेली से ऊपर है तो हम उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट हो सकता है। तो अभी तो सबसे नज़दीक डेली है, तो उस पर इतना ही ध्यान देंगे हम डेली पे। ओके, देन 1 आवर में हम आएंगे, प्रीवियस में इधर देखेंगे, देन जूमिंग। तो इधर मैं देखूंगा सिर्फ यही दिख रहा है, बाकी तो सब कुछ मिटिगेट है, और यहाँ पे ही मेरे पास क्या इम्बैलेंस है, यहाँ पे ये है। ओके गुड, देन 15 मिनट, 15 मिनट को भी सेम एज इट इज बैक जाएंगे हम, जूम, क्योंकि ये 1 डे से ऊपर है तो इधर देखूंगा मैं। ओके, तो मुझे दिख रहा है इधर सिंपल, ये यहाँ पे मेरा एक इम्बैलेंस स्टार्ट है, और यहाँ तक ये इम्बैलेंस मेरे पास अवेलेबल है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। एंड इधर ये एक पॉइंट है, ये मिटिगेट है, और ये इसका बी पॉइंट है। ओके, देन अब आ जाओ वापस इधर। तो अगर आप देखोगे, तो जो गैप अप था और 15 मिनट का इम्बैलेंस था, सी अगर मैं उठा होता तो मैं फ़ायदा उठा पाता। अब देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर गया अच्छा खासा, तो मैं यहाँ से डेफिनेटली फ़ायदा उठा पाता और ये ट्रेड का मूव कैच कर लेता। बट स्टिल मैं उठा नहीं था, तो अभी किसी काम का नहीं। देखो ये मिटिगेट हो गया, ये मेरे काम का नहीं है, ये मिटिगेट हो गया, ये भी काम का नहीं, ये मिटिगेट है, ये भी मेरे काम का नहीं। अब मेरे काम का ये पॉइंट है और ये पॉइंट है टिल, अगर तो मैं सेल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट ऊपर गया और यहाँ कोई नया इम्बैलेंस क्रिएट होकर मैं सेल लेता हूँ, तो मैं यहाँ तक देखूंगा। लेट्स प्ले। तो अगर आप देख रहे हो मार्केट ने क्या मूव किया,
पहला आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसको मैं बैक कर लेता हूँ। ओके, तो सिंपल है, मार्केट ने यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट किया। अब मैं देख रहा हूँ मेरे अगेंस्ट में कुछ तो है नहीं, तो मैं ट्रेड प्लान करता, अगर यहाँ पे टैप करता टिल यहाँ तक के लिए, और मार्केट ने क्या किया, इम्बैलेंस को छुआ और मार्केट ये ऊपर तक, तो इसमें एंट्री देखी जाए तो जब मार्केट ने से छुआ तो अगर हमारा कोई एंट्री प्लान होगा बढ़िया से तो हम देखेंगे। ओके, तो इसमें अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे छुआ था, देन अगेन अप देन डाउन, देन यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, अपनी ट्रेड प्लान कर सकते थे, लाइक दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन अब साइड क्लोज है तो यहाँ पे आप अपना एंट्री लेते, 40 पिप का हम स्टॉप लॉस लगाते अपना। इसमें तो 30 पिप का सफिशेंट है क्योंकि नीचे कोई इम्बैलेंस नहीं है, हिट होता तो हम ये, और 100 पिप के आसपास हमारा क्या रहता है टारगेट, और एक ही कैंडल में हमारा सीधा टारगेट, एक ही कैंडल में सीधा क्या हो गया, हमारा टारगेट हो गया सीधा, इजी। देन यहाँ पे एकदम इजीली क्या था हमारा टारगेट, 3 RR प्लस, हमने क्या किया यहाँ पे इजीली टारगेट लिया। अब मैं होता, अगर मैं अपना बताऊँ तो जेन्युइन जैसा मेरा माइंड सेट है, मैं अनदर ट्रेड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता। कोई भी ट्रेड का देखो, मैं उम्मीद करता अगर ट्रेड करता लाइक यहाँ आ रहा है तो मैं कोई ऐसा नहीं रखता कि भाई ट्रेड करनी है नहीं, क्योंकि दिन का अगर 3% बन गया है वीक के स्टार्ट में ही तो बहुत है। बट फिलहाल हम सारे को ट्राई करेंगे। ओके, देन मार्केट सडनली क्या है, गिरता रहा, और यहाँ पे जब आया देखो इस लेवल पे आया, आप चाहो तो इसको 1 मिनट में शिफ्ट हो, आप देखो जब मार्केट ने इस लेवल को छुआ, क्या यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दी, कोई भी नहीं दी, मार्केट सीधा नीचे। अब मार्केट ने इन लेवल को छुआ, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दे रहा है, आप इसको खुद देखो, कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, नहीं हुआ है। कैंडल क्लोज इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर में, याद रखो। अब जैसे इससे नीचे आ गया तो ये किसी काम का नहीं रहा अब हमारा इम्बैलेंस फिलहाल, ये इम्बैलेंस हमारा किसी भी काम का नहीं है। और अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देखेंगे कि लाइक ये, तो सिंपल है अभी फिलहाल जस्ट वेट एंड वॉच। तो अगेन मार्केट ने यहाँ पे न्यू लेवल्स आपकी तरफ आया मार्केट। अब आप देखो, जैसे मैं ये हटा लेता हूँ, ये तो अब काम के नहीं है। ओके, नीचे से आप ट्रेड ले सकते थे यहाँ से क्योंकि ये 1 आवर से उठाए, तो यहाँ पे आप लोग देखना डेफिनेटली यहाँ पे बॉटम में कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ होगा अच्छा खासा, क्योंकि मार्केट उठा सी, मार्केट ने ये लेवल ही था बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे, देन आपकी ट्रेड यहाँ कहीं लगती इसमें, इधर कहीं आपका ट्रेड लेना पड़ता आपको, एंड देन आपको स्टॉप लॉस इसके में भी बहुत बड़ा जाता है ये, मतलब इतना वैलिड नहीं है। अगर 30-40 पिप का स्टॉप लॉस होगा है तो वो तो यहाँ ही हिट हो जाता है। ओके, और आपका जो स्टॉप लॉस इसमें जाता है एटलीस्ट यहाँ जाता है, तो 140 पिप है, बहुत ज़्यादा है, तो किसी काम का नहीं है ये वाला ट्रेड इसमें, क्योंकि आपको अपने साइकोलॉजी भी देखनी पड़ेगी, थोड़ा अपने माइंड सेट से भी चलना होगा। ओके, एंड इधर आप 1 आवर देख रहे हो, देखो आपको कंफ्यूजिंग मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसको आपको लग रहा होगा आसान है, बट टिल जैसे ये था, अब यहाँ पे नियर बाय ना ही 15 का था ना ही 1 आवर का, किसी का भी नहीं जोन था। बट प्रॉब्लम बताऊँ क्या आती है, जैसे मान लीजिए मार्केट आपके यहाँ पे इम्बैलेंस को छू गया है, ऊपर में 1 आवर का इम्बैलेंस क्रिएट हो गया या 4 आवर का क्रिएट हो गया, यही मेन प्रॉब्लम है। आपको तब बिल्कुल भी नहीं बैठना है, दोनों साइड इम्बैलेंस, ऊपर भी नीचे भी, हाँ आप तब बैठ सकते हो राइट नाउ, अगर आपके यहाँ इन दोनों बीच का जो डिफरेंस है वो कम से कम 200 पॉइंट का हो, 150 पॉइंट का हो, कम से कम 150 से 200 पॉइंट का, तो आप लोग अपना ट्रेड लो। बट अगर वो 50-60 पिप का ही है तो आपको कोई फायदा नहीं है, आप नीचे से बाय में ऊपर एकदम टैप हुआ और आप काट नहीं पाए तो आपका स्टॉप लॉस हंट होने के हाईली चांस रहते हैं। तो यही इसमें एक मेन कंफ्यूजन है, आपको ये बैक टेस्ट करना होगा मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ अलाइनमेंट करके कि मेरे अगेंस्ट में तो नहीं है, क्योंकि आप देखो मान लो ये नीचे आ जाता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कैसे प्लान कर पाता, क्योंकि ऊपर से सेल है और नीचे से बाय, तो दोनों तरफ से क्या हो जाता है यहाँ पे कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है आपको शुरुआत में। और देखो ये आई थिंक मे भी न्यूज़ का इम्पैक्ट है कोई, सीधा मार्केट आपका शूट, सीधा मार्केट ने आपका क्या कर दिया, शूट कर दिया। तो लेट्स सी। ओके, आफ्टर शूट हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे मैं ये ट्रेड प्लान करता, बट इसमें मुझे एक प्रॉब्लम थी, देखो मैं जो आपको बताया था वही मेन प्रॉब्लम, लाइक मेरे इम्बैलेंस को टैप हुआ, बट अगर आप देखोगे जस्ट 15 मिनट में भी मेरे अगेंस्ट इम्बैलेंस है,
टिल यहाँ से मेरे इम्बैलेंस को छुआ 43.52 और मेरे अगेंस्ट का है 43.82। यानी कि कितने पिप्स हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं जहाँ से इम्बैलेंस स्टार्ट है, तो अब देखो ऑलमोस्ट 300 पिप है। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड ले लीजिए, बट कंफर्मेशन के साथ लेना। ऐसे नहीं कि कहीं भी उठा ली ट्रेड और ले लो भाई। ओके, तो इसमें अगर हम ट्रेड को देखेंगे, ये न्यूज़ वोलेटाइल के कारण इतना हाई था। आप प्रीवियस में तो देखो कैसे गया है मार्केट। ओके, तो अभी फिलहाल यहाँ देखते हैं। ओके, गुड, लेट्स सी स्ट्रक्चर का लैग। देखो ये मेरा स्ट्रक्चर मैं इतना खास नहीं कहूँगा, वाई बिकॉज ये अप है और ये इसी कैंडल का है, तो ये स्ट्रक्चर नहीं है। कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखो स्ट्रक्चर हुआ है मेरा शिफ्ट ये यहाँ पे, और मैंने ये एंट्री ले ली यहाँ पे मान लीजिए, और स्टॉप लॉस मुझे 30-40 पिप्स का ही, पर सेफ मेरा ये रहेगा 130 पिप का। बस ये प्रॉब्लम आ जाती है कई बार सेटअप में। और अब आप देखो मेरी एंट्री यहाँ बनी थी, कहाँ पे, ठीक ये वाले ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे, इस वाले ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे मेरी एंट्री बनी थी। ओके, अब मान लो मैंने यहाँ एंट्री ले ली ये कैंडल की क्लोजिंग पे, और जस्ट यहाँ से मेरा क्या है, सेलिंग का जोन है। अगर आप ट्रेड ले रहे हो यहाँ से, तो अब अगर आपके अगेंस्ट कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, तो मेक श्योर आपको ट्रेड क्या करनी होगी, क्लोज करनी होगी। स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसे हम देखते हैं ना, तो सेम आपको वैसे ही ट्रेड क्या करनी होगी, क्लोज करनी पड़ेगी। तो जैसे ये है, तो इसमें मुझे क्या है, मैं यहाँ पे क्लोज करना प्रेफर करूँगा इस वाले लेवल पे ट्रेड को। ओके, इस वाले लेवल पे क्या है, ट्रेड को क्लोज करना प्रेफर करूंगा, बिकॉज मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी, पर सेल हो सकता है। बट जब धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप समझोगे। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे, जो ये इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस लाइक यहाँ पे ये 15 मिनट का है। आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो रही होगी अभी इसमें, मैं अगर लिटरली बताऊँ, शुरुआत में होती है, बट ये बैक टेस्ट पे आएगा। आप देखोगे इम्बैलेंस से ऊपर क्लोज हो गया, तो ये इम्बैलेंस का रिस्पेक्ट नहीं होता। इम्बैलेंस से ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए, लाइक इम्बैलेंस से ऊपर क्लोज बिल्कुल ना हो। ऐसे मतलब क्या हो, इम्बैलेंस है टिल यहाँ तक है, तो इसको क्या करें, अगर मार्केट कभी भी आती है लाइक इतनी नीचे, बस क्या करें, ये इम्बैलेंस से ऊपर रहे और नीचे की तरफ क्या करें, विक, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे इम्बैलेंस ने क्या किया है, इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट दिया है, तो ये हमारे अगेंस्ट जा सकता है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से उठा और ये इम्बैलेंस था, इससे ऊपर क्लोज हो गया, ऑर्डर ब्लॉक पे रिस्पेक्ट नहीं देता, इम्बैलेंस को ही मेन रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ पे इजिली हम सर्वाइव कर सकते हैं। और जो कि आपको क्या है, मार्केट में इजिली 3 RR यहाँ पे भी दिया है, एकदम इजिली। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ को आप समझना। देखो जैसे यहाँ पे आ जाता है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, वेट अ मिनट। ये चीज़ को आप लोग अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर इसको नहीं सीखोगे तो फायदा नहीं है। मल्टीपल टाइम फ्रेम में याद रखना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को देखते हुए चलना है, कि भाई आप लोगों ने देखा कि पहले 1 डे देखा, देन उसके बाद आपको 4 आवर का साथ अलाइनमेंट करना है, देन 1 आवर एंड 15 एम। इनका अलाइनमेंट आप लोगों को चाहिए साथ में, मल्टीपल जो मैंने अभी आपको बता दिया है। समझ आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना दूंगा दोबारा अगर कंफ्यूजिंग है। देन अनदर वन, जब मार्केट का आप वेट कर रहे हो कि आपके इम्बैलेंस को छूने आए, जैसे ये 15 मिनट का, तो आप 15 मिनट में देख रहे हो, तो जो 15 मिनट की कैंडल है, इसको जैसे छू गई, आपको लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है और आपको कंफर्मेशन देखनी है। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, वेट करो। बट अगर आपका 15 मिनट, ये जैसे इम्बैलेंस है, इस इम्बैलेंस से नीचे क्लोज हो गया, पूरा इम्बैलेंस क्या है, यहाँ से स्टार्ट था, इस वाले पे खत्म था, और इससे नीचे इम्बैलेंस क्लोज हो गया है, और फिर जाके आपको कोई कंफर्मेशन दे रहा है, 15 मिनट क्लोज हो गया, देन कंफर्मेशन मिल रहा है, तो ये आपका स्ट्रोंग नहीं है। हाँ, हो सकता है मार्केट चला जाए, बट इसको मैं स्ट्रोंग बिल्कुल भी नहीं बोलता, और मैं रेफर नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे नहीं करूँगा बाय, बहुत रेयर चांस है मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा, क्योंकि मुझे या तो कोई और टाइम फ्रेम में 1 आवर में कोई नीचे की तरफ जोन दिखे तो मैं ट्रेड कर लूँगा। बट अगर एक बार इम्बैलेंस वाले लेवल से नीचे कैंडल क्लोज कर गई, इट्स मीन ये इम्बैलेंस हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ये इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा और ये काम का नहीं है, तो आपके अगेंस्ट ये नहीं जाएगा, नहीं आपके अगेंस्ट साथ काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने बताया था, सी, कि जो 15 मिनट है, मैंने नीचे से बॉटम से क्या करी, बाय ली, बट मेरे पास ऊपर क्या था, इम्बैलेंस था यहाँ पे। बट अगर आप देखोगे इस इम्बैलेंस से ऊपर क्लोज हो चुका था, तो यहाँ से सेल का प्लान नहीं करता, मैं इसी बाय को क्या रखता, कंटिन्यू
पकड़ के रखता कि मुझे यही बाय क्या करनी करनी है। जैसे यहाँ पे ये इम्बैलेंस था, अब देखो इस इम्बैलेंस से ऊपर प्लान हो गया। अब मान लो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिले तो फायदा नहीं है, क्योंकि 15 मिनट क्लोज हो गया। हाँ, अगर कंफर्मेशन तब फायदा की होती अगर यहाँ पे एक विग होती और कैंडल क्या होती, बिलो में क्लोज हो जाती, तो कंफर्मेशन काम की है। बट अगर कैंडल ही ऊपर क्लोज हो गई है तो इट्स मीन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, इसको रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं। देन इसको मैं पूरा आगे कर लेता हूँ एक बार, और नेक्स्ट डे आप आओ, इसके बाद ही हम लोग ट्रेड कर पाते हैं। एशिया के बाद मैक्सिमम लोग 8 बजे तक उठ जाते हैं। तो सिंपल है, आपको एक अच्छे सेटअप को देखना है। अब देखो जैसे अच्छा सेटअप इसको नहीं कह सकते। मान लीजिए आप इस इम्बैलेंस में सोच रहे हो कि भाई मैं इस इम्बैलेंस में ट्रेड लूंगा। आप मान लो इसको ले रहे हो, जस्ट इसके ऊपर भी आप देखो आपके पास है, और दोनों के बीच का इम्बैलेंस का गैप देखो कि कितना है। तो दोनों में आप देखोगे इम्बैलेंस यहाँ से स्टार्ट है आपका 43 45, और ये कहाँ पे स्टार्ट है 43 49, 40 पिप का। तो ऐसे ही इम्बैलेंसेस में आपको नहीं फंसना है। अब इसमें कैसे पता करेंगे कि किसके साथ जाएगा, देखो ना ही तो इसमें क्या करा, इसने इस इम्बैलेंस से ऊपर क्लोज किया, जस्ट स्वीप है। ना ही इसने इस इम्बैलेंस से ऊपर, सॉरी नीचे क्लोज किया। दोनों तरफ स्वीप है, दोनों को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मार्केट ने क्या किया देखो, रेंज। ओके, देन जब इस इम्बैलेंस से ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो पता लगा मार्केट का डायरेक्शन। तो मार्केट क्या हो गया, आप लोगों का आपकी तरफ शिफ्ट हो गया। ये आपको देखना जरूरी है कि वो किस इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट दे रहा है। देन अभी यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे है मार्केट इस इम्बैलेंस में आया, ये ये भी हमारे पास क्या था, इम्बैलेंस था। देन हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा गिरा भी है मार्केट, लाइक 97 से मार्केट कितना यहाँ पे गिरा है। बट इसके साथ हमें एक और चीज़ नोटिस करनी है। अब वो क्या करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 आवर भी देखना है। अब आप देखो 1 आवर को भी देखना है। 1 आवर का इम्बैलेंस छू के मार्केट गिरा है, बट 15 मिनट का यहाँ बाय था, तो ये 1 आवर का नहीं। 1 आवर में कोई बाय का जोन तो नहीं है, नहीं है। 4 आवर में तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं नहीं है। 4 आवर में कोई ऐसा नहीं है कि हमारे अगेंस्ट यहाँ पे कोई बाइंग के लिए। डेली में तो होगा ही नहीं, ठीक है। देन 1 मिनट में शिफ्ट हो। देन शिफ्ट होने के बाद कंफर्मेशन देखो यहाँ पे कहाँ है। तो अगर आप देखोगे वेज माई स्ट्रक्चर, सी मार्केट ने सिंपल यहाँ पे एक मूव दिया और यहाँ से वापस ऊपर चला गया। यहाँ पे कोई भी मैं ऐसा खास स्ट्रक्चर नहीं कहूँगा। अब आप लोग देखोगे, कुछ लोग कहोगे कि भाई ये भी तो है, इसको बस सिंगल कैंडल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम कैसे कंसिडर करें, एटलीस्ट 2 3 कैंडल्स से तो बने। और डिस्प्लेसमेंट देखो, जब कंफर्मेशन में आगे बताऊंगा वो मेन है। डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे बहुत से लोगों को ये भी डाउट रहेगा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है कि आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो एक अच्छा खासे मूवमेंट से हो। अच्छा खासा मूवमेंट से का मतलब है, जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, और ये, तो ये एक अच्छा वॉल्यूम के साथ है कि भाई बाइंग के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। या ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को चाहिए तो आप बाइंग के लिए कर सकते हो। यहाँ लो या इसके रीटेस्ट का वेट करो, क्योंकि कई बार यहाँ से सीधा निकल जाता है, मार्केट रीटेस्ट नहीं करता है। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप इसको गेन अपने साथ कर लोगे कि राइट मार्केट का एग्जैक्ट कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, वो धीरे धीरे क्या कर लोगे आप, गेन कर लोगे। तो यहाँ से तो हमारी बात नहीं बनी। देन जब इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट क्या होगी, क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद आप देखोगे बाइंग का मेरे पास क्या था, यहाँ पे इम्बैलेंस था। सी मार्केट ने जस्ट इस इम्बैलेंस को क्या किया, टैप किया, एंड मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो हमें फिर से यहाँ पे वही सिनेरियो देखना है, सिनेरियो वन, कि कोई और टाइम फ्रेम में तो नहीं है। तो और टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे 1 आवर के जोन से मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। सी ये इम्बैलेंस था, टैप किया, रिस्पेक्ट दिया, बट अभी भी इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है नीचे गिर जाए, असल जा सकता है। बट अगर आप देखोगे 1 आवर में यहाँ भी जोन है, तो हम क्या करेंगे, 1 आवर में भी जोन है, 15 में भी जोन है। 15 का जो जोन था उसको फेल कर दिया है, तो यानी कि 15 में तो कोई इतनी खास सप्लाई नहीं है। बट 1 आवर की जो सप्लाई बची है अभी वो थोड़ी स्पेशल है, एंड 1 आवर का यहाँ भी जोन है। तो हम यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हैं, बट नोट अ प्रॉपरली वैलिड सेटअप कि AAA+ ना, A+ कह सकते हैं हम इसको। देन मार्केट ने ये छुआ, और देखो जब ऐसा सिचुएशन होती है, अगर आप देखोगे फिर ये मार्केट ने स्ट्रक्चर किया, ये जाके शिफ्ट यहाँ पे 22, और मार्केट गया ये 30।
यहाँ पे ट्रेड ली होती तो वेल गुड, नहीं ली है क्योंकि इसमें तो मैं नहीं बैठ पाता, सिंपल अगर मैं बताऊँ, मैं ट्रेड नहीं कर पाता क्योंकि असल तो मेरा यहाँ सेफ होता है, इसमें इतना ऊपर मैं नहीं बैठ पाता। और इतना ऊपर चल गया है मार्केट, 150 200 पिप दे गया है, और आप सोच रहे हैं अब रीटेस्ट पे आप ट्रेड लूंगा, तो दिस इज नॉट वैलिड। तो आज के दिन अगर इसमें बात करें, अभी तो मुझे ऐसी कोई खास ट्रेड दिखी नहीं है, नहीं मैं कहूँगा इसमें कि हम कोई ट्रेड लेंगे, ऐसे कोई खास ट्रेड नहीं है। देन ये रात बज गई, तो इस दिन तो अगर हम बात करें ट्यूसडे को, कोई खास ट्रेड ऐसी थी नहीं। दूसरे टाइम फ्रेम में हो सकता है, लाइक 1 आवर में हो या 4 आवर में हो, कुछ हो सकता है, बट अभी तो इसमें 50 मिनट के हिसाब से कुछ था नहीं। एंड अगर इसकी बात करें तो आप देखो यहाँ पे इस इम्बैलेंस को टैप किया एंड ऊपर, बट ये रात का टाइम है और ऊपर से इसके इम्बैलेंस से नीचे क्लोज है, तो मैं कुछ नहीं कहूँ। इधर तो कुछ खास नहीं था। बात कर लें आज की हम, वेनेसडे 25 मार्च की, मार्केट कंटिन्यूसली अप अप जा रहा है। एक ट्रेड ये ले सकते थे आप यहाँ से, दूसरी ट्रेड ये ले सकते थे, बट हम बात करेंगे इधर आफ्टर, इसके बाद जब मैक्सिमम लोग उठ जाते हैं एंड अपना ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करते हैं। तो जो कि मुझे दिख रहा है ये वाला एक इम्बैलेंस, ठीक, ये इम्बैलेंस था 53 से मार्केट 42 है, ऑलमोस्ट 100 ही पिप के आसपास गिरा है। लेट्स सी क्या क्या इसने कुछ दिया है कि नहीं, क्या इसमें भी आज के दिन क्या हुआ है, चल हुआ देख लेते हैं इसमें आज के दिन क्या है। ओके, इसमें अगर मैं बात करूं, चलती ट्रेन में जो बैठा होगा फायदे में रहा होगा, बट मैं आपको यही कहूँगा क्लोजिंग पे ही बैठना, क्लोजिंग पे ही क्या करना, बैठना। एंड दिस इज सफिशेंट एसएल, और 90 पिप्स का टारगेट लेते हैं जो रहता है हमारा मेन। और आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, एट द एंड एसएल ले लिया है। तो आज के दिन हम बोल सकते हैं कि इसमें ये एसएल किया है, मार्केट ने सिर्फ 60 पिप दिया 2 आर, बट इसमें एसएल ले लिया है। एसएल लेने के पीछे रीजन हो सकता है कुछ, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे थे, अब देखो एसएल लेने का रीजन क्या है, ये आपको ट्रेड दिख रही है, ये है, मान लो। ओके, एसएल का रीजन क्या है, सी यहाँ पे इम्बैलेंस दिख रहा है स्टार्ट, इम्बैलेंस छुआ, हाँ अगर 60 पिप लेने हैं तो सफिशेंट, और मैं 60 पिप लेके ही बाहर होता, 100% मैं यहाँ पे क्या करता, अपने 60 पिप ही लेता और बाहर होता। बट यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब जो बैठे रहेंगे सिंगल टाइम फ्रेम के हिसाब से, उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसएल हो जाएगा। बट 60 पिप लो जो यहाँ पे सफिशेंट है। और आपको जहाँ जहाँ भी मैंने ट्रेड्स किए हैं, आप लोगों ने देखा होगा मैंने साइड में लगाए हैं स्क्रीनशॉट, जो मेरे स्टूडेंट्स ने ट्रेड लिए हैं प्रॉपरली मेरे साथ, जो मेरे फैमिलीज में हैं, उन्होंने सारी ट्रेड्स लिए हैं। वो वेल एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उनको साल भर हो गया है ट्रेड करते हुए। तो उन्होंने ये ट्रेड ली यहाँ पे, और ये 60 पिप पे काट ली क्योंकि उन्हें पता है यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो ये होता है एक्सपीरियंस। शुरू में भी आपको दिखाया था मैंने, साइड में फोटो लगा चुका था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वही वही ट्रेड स्टूडेंट्स ने भी प्रॉपरली ली है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ समझ आएगी, क्योंकि आज मैंने जस्ट आप लोगों को क्या बताया है, मल्टीपल टाइम फ्रेम अलाइनमेंट और आपका एफवीजी के रूल, कि अगर एफवीजी से नीचे क्लोज हो गया तो वो ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है, काम करता है बट उसको मैं स्ट्रोंग नहीं कहूँगा, आपको प्रॉपरली अच्छे सेटअप पे ही बैठना है। और अगर नोटिस करें हम इस पे देखो, तो सिंपल है, 2% की और 5, तो 3 दिन में आपका 5% बन गया है। 3 दिन में क्या आपका एक अच्छा खासा 5% बन गया। हो सकता है रात को कोई और यहाँ पे मार्केट आए, या मे भी यहाँ कोई इम्बैलेंस न्यू क्रिएट हो और शूट हो जाए नीचे की तरफ यहाँ तक, और यहाँ से कोई ऊपर अगेंस्ट में ना हो, तो यहाँ से आप अगेन बाय कर सकते हो इस जगह से। तो कुछ भी सिनेरियो यहाँ पे क्या है, क्रिएट हो सकता है। ओके, क्योंकि इसमें भी मार्केट फिर यहाँ से गिरे या तो ऊपर चढ़े, तो यहाँ से कोई कंफर्मेशन दिखे तो ट्रेड कोई भी सिनेरियो बन सकता है। बट अगर आप देखो इस वीक में 5% का हमने स्टार्टअप लेके एक अच्छी स्टार्टिंग की है, इस वीक की 5% हमारे हाथ में आ चुका है। 2 दिन और है, एक ट्रेड बना तो 8%, एक और बना तो 11%। हफ्ते का 11% बहुत सही है। कई बार पूरे हफ्ते में ट्रेड बन जाती है अच्छी खासी, कई बार हफ्ते की 1 2 ट्रेड बनती है, कई बार 3 ट्रेड बनी, 3 एसएल हो गए, तो 3% गया, और 3 3 3 9, तो 6 भी आपका ग्रो, मतलब हफ्ते में 5 10% ग्रो है, गुड फॉर अस। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आई होगी। मैंने सिर्फ आपको आज अलाइनमेंट बताया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्मेशन बहुत ईजी है, उसमें सिर्फ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, बट वो देखना कैसे मेन, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करके बताना किस किस को नेक्स्ट वीडियो चाहिए और कैसा आपको ये लग रहा है और आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं। और इसका मेक श्योर आप लोग बैक टेस्ट करना, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी सैटरडे या संडे को आ जाएगी। तो ये आज का जो टॉपिक था हम लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ है।
हम लोग मिलेंगे आप लोगों को अपने नेक्स्ट डे, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कंफर्मेशन। तब तक के लिए आप लोग इसका बैक टेस्ट जरूर करना।